हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि पशु परिचर से संबंधित है, पशु से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देके समझे, क्योंकि साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्टार लगाना है। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या नागौर? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर। कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर में सर्वाधिक सुअर राजस्थान में के अंदर, भरतपुर के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? बताओ साथियों, किस नस्ल के जो बैल कृषि कार्य करने में अच्छे रहते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं? गिर, सांचौरी, नागौरी, राठी? बताओ साथियों, कौन सी नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में अच्छे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी बैल। क्या साथियों, जो नागौरी बैल है साथियों, वो कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। जितने भी साथी राम क्लासेज चैनल से जुड़े हुए हैं साथियों, में आपको पशु परिचर भर्ती, BSTC, पशु परिचर, रीट, पुलिस, पटवारी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जल्दी से लाइक कीजिए। और हमारे सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइबर कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। और अपना अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां स्थित है? सबसे पहले तो अपना एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। कौन सी है साथियों? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पूछा जाए तो पद्मा डेयरी है, लेकिन वो कहां स्थित है अगर ये पूछा जाए तो उसका स्थान हो जाएगा अजमेर। कहां पर स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। और सबसे पुरानी कौन सी है? पद्मा डेयरी है, वो कहां पर स्थित है? अजमेर जिले के अंदर। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया अपने लिए। बकरी, ऊंट, भेड़ या गाय? किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। क्या साथियों, ऊंट के लिए राजस्थान देश के अंदर अपना एकाधिकार रखता है। अगला प्रश्न है साथियों, पुगल किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न आया है। यह प्रश्न तो BSTC के अंदर लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है, यानी कि राजस्थान पुलिस में भी अनगिनत बार पूछा गया है। हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि पुगल किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी या चिंकारा? बताओ साथियों, पुगल किस पशु की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किसकी है? भेड़ की। किसकी नस्ल है? पुगल, भेड़ की नस्ल पुगल है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, जो भेड़ से हमको ऊन प्राप्त होती है वह केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर? बताओ साथियों, कहाँ पर है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में? कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, भारत के अंदर राजस्थान किसके उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध या अंडे? बताओ साथियों, दूध के स्थान में तो अपने राजस्थान सेकेंड नंबर में आता है, लेकिन बताओ साथियों, किसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें साथियों? ऊन के उत्पादन में। किसके साथियों? जो ऊन होती है उसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है देश के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? बताओ साथियों, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा, इस समय तो जो पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, उनके लिए भी राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दवा कर रखी है, लेकिन पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी राजस्थान में? 2012, 2018, 2014 या 2000? बताओ साथियों, कब की गई थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, यही प्रश्न आपके बीच में छपने वाले हैं 1, 2, 3 तारीख को। तो राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू गई थी? 2012 के अंदर। याद रखना कब की गई थी?
2012 के अंदर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, जो ये कोडमदेसर पशु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार वाला प्रश्न है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या टोंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान के बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। एक डेयरी है राजस्थान के किस जिले में? कैमल यानी कि ऊंट की मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? ऊंट के दूध की डेयरी कहां पर स्थित है? आप इस प्रकार से में समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है साथियों। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां स्थित है? राजस्थान में ऊंट के दूध की डेयरी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या धौलपुर? कहां पर है साथियों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? बीकानेर में। कहां पर है साथियों? बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गिर, थारपाकर, राठी या कांकरेज? साथियों, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? गिर गाय, थारपाकर गाय, राठी गाय, ये नस्लें हैं गाय की। तो बताओ साथियों, किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राठी नस्ल की गाय को। किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, स्टार वाला प्रश्न है। किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राठी गाय को। अगला प्रश्न है साथियों, बाबरी किस पशु की नस्ल है? इसको बाबरी की जगह साथियों प्रश्न बराबरी भी आ सकता है। क्या साथियों, गए वर्ष जब बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर यही प्रश्न इस प्रकार से आया था कि बर्बरी किस पशु की नस्ल है और बाबरी किस पशु की नस्ल है? तो साथियों, बर्बरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। और बाबरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। तो याद रखना, बाबरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। अगला प्रश्न है, एक बार जितने भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, सभी साथी आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मेरे कमेंट में बताना है। दूसरी बात, आपको प्रश्न कैसे लगे, और सभी साथी जितने साथी देख रहे हैं साथियों, यही प्रश्न आपके एग्जाम से छपेंगे। आप नो टेंशन, नो फिकर रहे। आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिले। हर एक नई भर्ती की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है? बताओ साथियों, जो पशु होते हैं उनमें गलघोटू बीमारी का कारण है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फफूंदी? बताओ साथियों, पशु के अंदर जो गले के अंदर बीमारी होती है उसका कारण क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु या फफूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। पशु में जो गलघोटू बीमारी होती है वह जीवाणु के कारण होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भेड़ की नस्ल भारतीय मोरिनो कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान की कौन सी जो अपनी भेड़ होती है कौन सी नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चोकला, मालपुरी, पगल या मगरा? बताओ साथियों, राजस्थान में किस भेड़ की नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? वो चोकला भेड़ को। किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को भारतीय मोरिनो कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है साथियों। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? भेड़ के अंदर, गाय में, पोल्ट्री में या कुत्ते में? रानीखेत रोग पाया जाता है साथियों पोल्ट्री में, यानी कि मुर्गे मुर्गियों के अंदर रानीखेत रोग पाया जाता है। यह प्रश्न भी पशु परिचर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, पटवारी के अंदर, पुलिस के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर ये पूछा नहीं गया होगा। हर बार पूछा जाता है, तो याद रखना रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? मुर्गियों के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बताओ साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? यह प्रश्न पहले भी आया था, किसी भी प्रकार से घूम के प्रश्न आ सकता है। मेरिनो किसकी नस्ल है? तो याद रखना साथियों, किसकी नस्ल है? भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहां पर पाए जाते हैं? बताओ साथियों, कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक घोड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कहां पर होता है साथियों? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? दूदू जयपुर, कोटपुतली जयपुर, बस्सी जयपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बस्सी जयपुर। क्या साथियों, राजस्थान राज्य का पहला पशु सीमन बैंक कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बिना देरी के हुए हमने अगले प्रश्न को लेते हैं, राजस्थान में
कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? बहुत अच्छा राजस्थान जीके का प्रश्न आपके सामने आया है। राजस्थान के अंदर कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? करौली, कोलायत, नसीराबाद या चाकसू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत के अंदर। कहां पर लगता है? कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न आया साथियों, अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न आया है। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? अच्छी है पुगल, चनोतर, चोकला या नाली? तो जो चोकला भेड़ होती है साथियों हर चीज में प्रसिद्ध है, ये ऊन के लिए भी प्रसिद्ध। तो याद रखना अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल प्रमुख है? वो है चोकला भेड़। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान जीके का, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? यह प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? आहार में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुना में? तो याद रखना सास बहू का मंदिर है नागदा के अंदर। कहां पर है साथियों? नागदा के अंदर राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न में है, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? बताओ साथियों, सबसे कम ऊंट राजस्थान के किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है धौलपुर। कहां पर पाए जाते हैं साथियों? धौलपुर के अंदर सबसे कम ऊंट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? बताओ साथियों, जो केसरिया नाथ जी हैं उसका मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी महाराज का मेला लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? यह प्रश्न अत्यधिक 90% विद्यार्थी गलत इसका आंसर देते हैं, क्योंकि रामदेव जी पशु मेला का अगर कोई प्रश्न आता है तो जैसलमेर में खटाखट लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है साथियों। बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर के अंदर। कहां पर आयोजित होता है? नागौर के अंदर होता है। नागौर में तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल है। तो याद रखना है पशु मेला कहां आयोजित होता है? रामदेव जी, इसका पशु मेले का नाम रामदेव जी दिया गया है। रामदेव जी पशु मेला कहां आयोजित होता है? नागौर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है अपना, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ साथियों, जो लोक देवता तेजाजी महाराज थे उसकी घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? तो लीलन तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। तो साथियों आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं इससे भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने इस राम क्लासेस चैनल को दबा के शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर।